हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं आपके बीच में 20 क्वेश्चन लेके, जो हम 20 क्वेश्चन भैया एमसीक्यू बेस पे करते हैं। ये हमारी समांतर श्रेणी का ये दूसरा क्लास है, क्लास 10 समांतर श्रेणी, जिसको भैया इंग्लिश में हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस पे हम 20 एमसीक्यू करते हैं। ये दूसरी क्लास है, तो इसी क्रम में आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। श्रेणी ए माइनस बी कामा ए प्लस बी का सार्वधान्तर क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, पूछा है सार्वधान्तर क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन भैया है। इसका पहला पद ये है, दूसरा पद ये है और तीसरा पद ए है। ठीक है, सार्वधान्तर क्या निकालते हैं भैया, दूसरे पद को पहले पद से करते हैं, घटाते हैं भैया। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या भैया ए है, माइनस पहला पद क्या भैया है ए माइनस बी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो जो डी आएगा कितना आएगा भैया बी। डी ही क्या होता है, सार्वधान्तर होता है। तो इस क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन भैया है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा हुआ भैया। समांतर श्रेणी 8,10,12 डॉट डॉट का 10वां पद है। इसमें 10वां पद पूछ रहा है भैया, 4 ऑप्शन दे रखा है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन पे सही होगा। ठीक है, तो इसका पहला पद क्या भैया, पहला पद मतलब ए का वैल्यू रखा है कितना 8। अब क्या निकालेंगे इसका सार्वधान्तर। ठीक है, तो सार्वधान्तर क्या होता है भैया A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 माइनस 8 बराबर 2। सार्वधान्तर कितना आ गया यहाँ का 2 आ गया भैया। ठीक है, पूछा क्या है 10वां पद। तो हमें पता है भैया कि सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पूछा भैया 10वां पद, तो n का मान कितना होगा यहाँ पर 10 होगा। तो a 10 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से भैया, a का मान कितना है 8, n का मान कितना है 10 माइनस 1 और d का मान कितना है यहाँ पर 2। तो a 10 बराबर 8 और 10 माइनस 1 9 और 2 18। ठीक है, कितना भैया 18, और 18 8 कितना होता है 26। तो इस श्रेणी का 10वां पद है कितना है भैया 26 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द राइट आंसर। आए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। एपी के प्रथम सम संख्याओं का योग भैया पूछा क्या है, प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होता है भैया। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है भैया कि प्रथम एपी के प्रथम सम संख्याओं का जो फार्मूला होता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर क्या है सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। निम्न में कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी में है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से हमें ढूंढना है कौन सा समांतर श्रेणी है। तो आप लोगों को पता है कि समांतर श्रेणी कब होता है, जब सार्वधान्तर बराबर हो तो वही समांतर श्रेणी में होता है। ठीक है, सार्वधान्तर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे। तो 6 माइनस 3 कितना होगा 3 हो जाएगा। 12 माइनस 6 कितना होगा 6 होगा। यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है भैया, समांतर श्रेणी नहीं होगा। 5 माइनस 9 कितना होगा माइनस 4 होगा। 1 माइनस 5 माइनस 4 होगा भैया, और माइनस 3 और माइनस 1 कितना होगा माइनस 4 होगा। मतलब इसका जो सार्वधान्तर क्या आ रहा है भैया बराबर आ रहा है। तो यही जो भैया है यही क्या होगा आपका समांतर श्रेणी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर क्या है बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो एपी में है, तो x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया, पूछा है कि x का मान क्या होगा। हमें पता है भैया कि अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वधान्तर क्या होता है बराबर होता है। मतलब ये इसका जब अंतर लेंगे तो ये इसके अंतर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब अगर क्या होता है a कामा b कामा c, अगर एपी में भैया है तो b माइनस ए इक्वल टू क्या होगा c माइनस बी। जो इसका अंतर होगा भैया दोनों के आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो सेम इसी तरह भैया इसको करते हैं। तो 3x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 4x प्लस 1 और माइनस 3x। इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x माइनस एक्स और माइनस 2 बराबर 4x प्लस 1 और माइनस 3x। 3x माइनस x कितना होगा भैया 2x माइनस 2 बराबर 4x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर x प्लस 1। इसको ये लाएंगे इधर, तो 2x माइनस एक्स बराबर 1 भी ये जाएगा उधर, तो पॉजिटिव में होगा तो 2 जाएगा, और 2x माइनस एक्स कितना होगा x, और 2 कितना होगा 3। तो यहाँ पर जो x का मान कितना है भैया 3 है, x का मान कितना है 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा सी इज द राइट आंसर। हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, कह रहा भैया कि 78 जो 78 भैया कौन से पद पर आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए भैया, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर a का मान क्या होगा 3 होगा। क्या होगा भैया यहाँ से
3 होगा। सर्वांतर क्या होगा भैया, इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, सर्वांतर कितना आएगा, डी बराबर 8 माइनस 3 बराबर कितना होगा यहाँ से 5। और हमें पता है लास्ट पर पता है क्या है, 78 है, मतलब एन कितना है यहाँ पर भैया है 78 है, कितना है 78 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, पदों की संख्या बताना है, अर्थात एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान क्या है 78 है, ए का मान क्या है 3 है। ठीक है, ए का मान कितना भैया 3 है, एन का मान पता है नहीं हमें, और डी का मान कितना यहाँ पर है 5 है। इसको सॉल्व करते हैं भैया, इसको ले इधर, तो 78 माइनस कितना होगा यहाँ पर 3 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 कितना होगा भैया 75, और 5 को भैया इधर गुणा में, इधर क्या जाएगा भाग में, तो बटा क्या जाएगा यहाँ पर 5 बराबर एन माइनस 1। इसको भैया क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 5 का नंबर 5 और 2 बच गया, 5 25। ठीक है, तो 15 बराबर कितना होगा एन माइनस 1। तो जो एन का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 15 प्लस 1 बराबर 16। तो कौन सा पद भैया होगा 78वां, 78 पद भैया कौन से पद पर आएगा, 16वें पद पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। डी इज द राइट आंसर। अब देखिए बच्चों, इसी तरह ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है, आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। ठीक है, पूछ रहा है भैया कि कौन से पद पर -81 आएगा। तो हमें पता है भैया दे रखा है यहाँ पर, ए का मान कितना है यहाँ पर 21 है, डी का मान क्या होगा भैया, इसको इससे घटाएंगे तो 18 माइनस 21 कितना होगा यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या भैया, पूछा पदों की संख्या पूछा है, और हमें पता है कि लास्ट पद क्या है -81, तो एन क्या बराबर कितना है भैया यहाँ पर -81। हम लगाएंगे फार्मूला, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बराबर कितना भैया होता है ये -81 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें एन पता है, एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो ए का मान कितना है यहाँ से 21 है, एन माइनस 1, डी का मान कितना भैया -3 है बराबर -81। इसको ले जाएंगे इधर, तो क्या होगा यहाँ पर एन माइनस 1, ये -3 है भैया बराबर -81 और -21, तो कितना होगा भैया यहाँ पर, तो n माइनस 1 इसको सॉल्व करते हैं भैया, -3 बराबर ये होगा क्या, माइनस माइनस क्या जोड़ होगा, जुड़ी आएगा दोनों, तो कितना आएगा यहाँ पर -100 क्या होगा 2 होगा। इसको भैया लाएंगे इधर, तो n माइनस 1 बराबर -102, इधर क्या है गुणा में, इधर क्या हो जाएगा भैया भाग में हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 का 9, 3 चौक 12। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना हुआ यहाँ से, तो n माइनस 1 बराबर कितना है 34, तो n बराबर कितना होगा यहाँ से 34 प्लस 1, तो n का मान होगा यहाँ पर 35। ठीक है, 35वां पद पे क्या होगा 81 -81 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। बी इज द राइट आंसर। बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ, किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 है और 7वां पद कितना भैया 9 है, तो श्रेणी क्या है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे भैया, इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। इसमें कह रहा है किसी श्रेणी का तीसरा पद क्या है 5 है, तो तीसरा पद भैया इसमें कौन सा 5 है, यही 5 भैया है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, ये तो ऑप्शन से होगा। इसमें बोल दिया कि तीसरा पद 5 है, तो तीसरा पद में 5 कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसलिए आंसर इसका भी हो जाएगा। कैसे होगा देखते भैया, तीसरा पद मतलब A3 कितना दे रखा है यहाँ पर 5 दे रखा है भैया। A3 क्या होता है A प्लस 2D बराबर कितना भैया 5। और फिर तेरा 7वां पद क्या होगा, तो 7वां पद क्या होगा A7 बराबर कितना होगा यहाँ पर 9, और 7वां पद क्या होता है AP का A प्लस क्या होता है 6D बराबर कितना भैया 9। इसको क्या करेंगे भैया, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, दोनों घटा देंगे, तो A प्लस 2D बराबर 5 और A प्लस 6D बराबर 9, फिर दोनों घटा देंगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 6 में से कितना बचेगा यहाँ पर -4D बचेगा बराबर 9 माइनस 5 क्या होगा -4 होगा भैया, और माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो डी का मान कितना होगा यहाँ से 1 होगा। अब डी का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, तो क्या होगा भैया इसमें रखेंगे तो a प्लस 2 गुणे 1 बराबर 5, तो a प्लस 2 बराबर 5, तो a बराबर कितना होगा भैया 5 माइनस 2, तो a का मान कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, मतलब इसका प्रथम पद क्या आएगा 3 आ गया भैया। पूछा भैया कि श्रेणी क्या, तो प्रथम पद क्या आ गया 3 आ गया। इसका अगला पद क्या होगा A2 बराबर क्या होता है भैया A प्लस D होता है, तो A का मान क्या है यहाँ पर 3 है, D का मान कितना है
1 है तो कितना होगा 4, दूसरा पाथ 5 मिल गया भैया। ऐसे ही भैया इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका समांतर 1 आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ, श्रेणी 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में पदों की संख्या क्या है। इसमें पूछा कि कितने पद होंगे भैया, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितना पद होगा। तो हमें दे रखा है भैया ए का मान दे रखा है कितना, ए का मान दे रखा है 7, डी का मान क्या होगा, दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे तो 13 माइनस 7 कितना होगा, 6 होगा। और हमें भैया लास्ट पद कितना दे रखा है 205, तो एन कितना होगा 205। निकालना क्या है भैया, एन निकालना है। तो हमें पता है कि एन बराबर क्या होता है भैया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 205, ए का मान कितना है 7, एन निकालना है, डी का मान कितना है यहाँ पर 6 भैया। ठीक है, अब इसको लाएंगे इधर तो 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा भैया। ठीक है, 205 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 198 बचेगा, बराबर n माइनस 1। अब भैया 6 को लाएंगे इधर तो बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो भैया इसको काटेंगे 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 कैंसिल हो जाएगा भैया, बचेगा यहाँ पर 33 बराबर n माइनस 1। इसको भी लाएंगे इधर तो क्या होगा, n का मान 33 प्लस 1, तो n का मान कितना होगा यहाँ से 34 हो जाएगा। कितना होगा भैया 34। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है कि यदि एपी का 6वां और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो उसका 20वां पद क्या होगा भैया। 20वां पद पूछ रहा है, इसमें 6वां पद दे रखा है, मतलब A6 कितना दे रखा है भैया है 13 दे रखा है। ठीक है, और 12वां पद कितना दे रखा है, मतलब A12 कितना दे रखा है भैया 25 दे रखा है। हमें पता कि 6वां पद क्या होता है भैया, A प्लस 5D बराबर क्या है 13, और 12वां पद क्या होता है एपी का, A प्लस 11D बराबर दे रखा है अपन 25। इसको भैया मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मान लीजिए क्वेश्चन सेकंड। अब फर्स्ट को भैया सेकंड से क्या करेंगे, हम घटा देंगे तो 1 माइनस 2, तो A प्लस 5D बराबर 13 और A प्लस 11D बराबर कितना भैया 25 है। घटा देंगे भैया तो माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। 11 में से भैया 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 6D बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, 25 में से जाएगा 13 तो 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1, और किसमें भैया माइनस में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, तो जो डी का मान कितना होगा यहाँ से 2 होगा। कितना होगा भैया 2 होगा। अब डी का मान भैया चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें दीजिए, यहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा तो इसमें रखते हैं भैया तो A प्लस 5, डी का मान कितना है 2 बराबर 13 और 5 दूनी 10 बराबर 13, तो जो ए का मान कितना होगा 13 माइनस 10 कितना होगा भैया 3। हमें भैया का पहला पद मिल गया है और क्या मिल गया है, समांतर मिल गया है, डी मिल गया है। पूछा कि भैया 20वां पद, तो 20वां पद क्या होता है भैया, पता है कि ये 20 निकालना है तो क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है भैया an होता है। 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो n का मान क्या लेंगे भैया, यहाँ पर हम 20 लेंगे। A का मान कितना आया है 3 आया है, प्लस n का मान कितना 20 माइनस 1, डी का मान कितना भैया है 2 है, बराबर क्या होगा यहाँ से A 20, तो 3 प्लस 20 माइनस 21 19 दूना 38 बराबर A 20, तो जो A 20 का जो मान आएगा कितना भैया आएगा 38 और 3 41, तो 20वां पद क्या होगा 41 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, श्रेणी 51, 59, 67, 75 डॉट डॉट का अगला 2 पद क्या होगा भैया। इसके आगे 2 पद पूछा कि अगला 2 पद क्या होगा भैया। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए भैया यहाँ पर इसका समांतर क्या है, 59 माइनस अगर 51 करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर भैया, 8 किसका डिफरेंट आ रहा है 8 का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, 67 माइनस 59 भैया किसका डिफरेंस कितना होगा 8 होगा। मतलब अब देखते हैं भैया कि इसका डिफरेंस 8 है तो इसमें से देखते हैं कौन सा डिफरेंस 8 है भैया। ठीक है, तो इस पे डिफरेंस 2 है, आंसर नहीं होगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना 2 है, आंसर नहीं होगा भैया, ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत। यहाँ पर देखते हैं 83 और 8 91, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। तो इसका जो अगला पद क्या होगा भैया, यहाँ पर इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 83 होगा, और 83 में अगर हम 8 जोड़ देंगे कितना होगा भैया 91 होगा। ठीक है, ये अगला 2 पद होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, एपी का समांतर होता है। ठीक है, एपी का समांतर क्या होता है भैया, धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि शून्य होता है कि तीनों सत्य होता है। तो क्या हो समांतर भैया, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है,
शून्य भी आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। डी इज द राइट आंसर। तीनों कथन क्या है, इसका सत्य है। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 और 1972 के बीच 17 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की संख्या कितना है। ठीक है, 81 और 1972 के बीच में पूछा कि कितनी संख्या होंगी जो 17 से विभाज्य है। तो देखो भैया, श्रेणी कहां से, 81 और 1972 के बीच में भैया, ठीक है, जो 17 से डिवाइड है। तो 81 के बाद 82, 83, 84, 85 भैया, इसके बीच में कौन संख्या आएगा, 85, जो क्या होगा 17 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लास्ट में क्या देखेंगे भैया, 1972 जो 17 से डिवाइड हो रहा है, तो 17 का नाम 17, 17 का नाम 17, 17 छक्का 102, मतलब डिवाइड हो रहा है। मतलब इसमें से अगर हम 17 घटा देंगे भैया तो हमें लास्ट टर्म मिल जाएगा, क्योंकि इसके बीच में पूछ रहा है। तो 1972 में से अगर हम 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 7 गया 5, 6 में से 1 गया 5, यहाँ पर कितना बचा भैया 1955। तो यहाँ पर क्या होगा 1955। ठीक है, ये हमें मिल गया है। ठीक है, 17 से विभाज्य होगा भैया, मतलब यहाँ पर पहला पद क्या होगा 85 होगा, और अंतिम पद दे रखा है भैया क्या 1955। ठीक है, इसको an भी बोलते हैं, और इसका जो समांतर क्या होगा 17, आप जानते हैं क्योंकि 17 से विभाज्य हो रहा है। तो फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान क्या है 1955, a का मान कितना भैया है यहाँ पर 85, प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान कितना है यहाँ पर 17 भैया, इसको लाएंगे इधर तो 1955 माइनस 85 बराबर n-1 इंटू 17। ठीक है, तो 15 देखो भैया, इसको घटा देंगे तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर कितना बचा 1870। अब यह 17 को लाएंगे नीचे, यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा बराबर n-1। ठीक है, 17 का नाम 17 और एक बच गया 17 का नाम 17, 17 0, तो 17 से बैक कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 110 आएगा। तो 110 बराबर n-1, तो जो n का वैल्यू क्या होगा 110 और प्लस 1, अर्थात तो n का मान कितना होगा 111 होगा भैया। इसके बीच में भैया किसके 81 और 1972 के बीच में भैया 111 संख्या है जो 17 से क्या डिवाइड हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ, किसी एपी के 3 संख्याओं का योग 18 है और उसका गुणनफल क्या है 192 है, तो वो संख्या क्या होगा। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से करते हैं। कह रहा है एपी के 3 संख्याओं का योग क्या 18 भैया, देखते हैं 4 2 6 6 6 12 भैया, योग कितना रहा 12, ऑप्शन गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग क्या 18 है। अब देखते हैं 4 6 10 और 8 18, मतलब इसका जो योग होगा क्या होगा भैया, योग तो 18 आ रहा है। अब देखते हैं गुणनफल क्या होगा, गुणनफल कितना होना चाहिए 192, तो 4 गुणे 6 और गुणे 8, तो 4 छक 24 गुणे 8, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 16 3 19, मतलब ये जो भैया है ऑप्शन नंबर बी दोनों को संतुष्ट कर रहा है। तीनों का योगफल भी 18 आ रहा है और गुणनफल कितना आ रहा है 192 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एपी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो इसका आरवा पद क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं भैया, इसमें से कौन सा सही है आइए देखते हैं। दे रखे भाई एपी का पीवा पद क्या है क्यू है, मतलब एपी कितना दे रखा है यहाँ पर क्यू दे रखा है, और क्यूवा पद क्या भैया पी है, मतलब ए क्यू कितना दे रखा है भैया यहाँ पर पी। हमें पता है कि एपी का एनवा पद क्या होता है, ए बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद के लिए भैया होता है। तो यहाँ पर पीवा पद दिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा क्यू होगा। ठीक है, और ए क्यू बराबर क्या होगा भैया यहाँ से ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा भैया पी है। पूछा क्या हमसे आरवा पद पूछा, मतलब ए आर पूछा है हमसे। ठीक है, अब देखो भैया इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, दोनों पे क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब समीकरण 2 को माइनस कर देंगे भैया 1 से, तो क्या होगा पी माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और फिर माइनस ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, घटा देंगे तो पी माइनस क्यू बराबर क्या आएगा भाई यहाँ से ए प्लस क्यू डी माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, यहां से भैया माइनस ए और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस
पी डी और माइनस माइनस प्लस किया जाएगा भैया यहाँ पर डी, और डी से डी किया जाएगा यहाँ पर कैंसिल, और ए से ए किया जाएगा कैंसिल। तो P माइनस क्यू कितना भैया आएगा यहाँ से, P माइनस क्यू कितना आ गया यहाँ से, क्यू डी माइनस पी डी। तो P माइनस क्यू बराबर कितना भैया यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे डी, तो क्या आएगा Q माइनस क्या आएगा भैया P। यहाँ से भैया माइनस कर लेंगे कॉमन, तो P माइनस क्यू बराबर माइनस डी इंटू P माइनस क्यू, और P माइनस पी क्यू क्या आएगा कैंसिल, तो D का मान क्या आएगा भैया -1। हमें सर्वांतर D मिल गया भैया। ठीक है, अब यहाँ से भैया D का मान चाहे इसमें रख देंगे चाहे इसमें रख देंगे, तो क्या होगा यहाँ पर A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर क्यू। डी का मान कितना भैया -1, तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी का मान कितना -1 बराबर क्यू होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना है भैया, A माइनस P और प्लस 1 बराबर क्या होगा यहाँ से Q। ठीक है, तो A माइनस P प्लस 1 हमें वैल्यू मिल गया भैया यहाँ से। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, AR। यहाँ से मैं A पहले निकाल लीजिए भैया, तो A का मान क्या होगा यहाँ से, A बराबर होगा यहाँ पर P प्लस Q और माइनस 1। हमें भैया पहला पद मिल गया है और सर्वांतर D भी मिल गया है। ठीक है, अब हमें निकालना है आरवा पद, तो आरवा पद क्या होगा भैया यहाँ से, AR बराबर क्या होगा यहाँ से A प्लस R माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A का मान क्या है P प्लस क्यू, तो AR बराबर P प्लस क्यू माइनस 1 प्लस R, D का मान भैया कितना -1, तो R माइनस 1 इंटू डी, और D का मान क्या है -1 है। आप सॉल्व करेंगे इसको, तो AR बराबर P प्लस क्यू -1 प्लस माइनस माइनस R और प्लस क्या 1, और 1 से 1 कैंसिल, तो जो R पद भैया क्या आएगा, AR बराबर P प्लस क्यू माइनस आर। ठीक है, तो AP का जो आर पद क्या आया है, P प्लस क्यू माइनस आर। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, C इज द राइट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, AP 3/2, 1/2, -2 के लिए सर्वांतर क्या है। ठीक है, पूछा सर्वांतर क्या है भैया, तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद को पहले पद से घटाएंगे, तो D बराबर क्या होगा भैया 1/2 माइनस 3/2, तो उसका सर्वांतर क्या आएगा भैया 2। यहाँ पे क्या है, आप इसका हर बराबर है, तो क्या होगा 1 माइनस 3/2 बराबर कितना होगा -2/2, तो 2 का नम 2 बराबर -1 आ गया भैया। इसको चेक कर लेते हैं भैया, घटाएंगे तो कितना आएगा, D बराबर -1/2 और -1/2, तो क्या -2/2 जाएगा भैया, कितना आएगा इसका सर्वांतर -1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी कब होगा भैया, जब इसका सर्वांतर बराबर होगा। तो 3 - 1 क्या होगा 4, 9 - 3 क्या होगा 6 भैया, सर्वांतर बराबर है नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर देखते हैं 2A - 1 क्या होगा, A होगा, 3A - 2A क्या होगा भैया, A होगा, और 4A - 3 क्या होगा भैया, A होगा। यहाँ पर सर्वांतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। आए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिखा है, निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है भैया, पूछा इसमें कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, तो जिसका सर्वांतर बराबर नहीं होगा भैया वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो 5 - 3 क्या होगा 2, 7 - 5 क्या होगा 2 भैया, यहाँ पर समांतर बराबर है, एक इसमें समांतर श्रेणी में, ये ऑप्शन गलत पूछा है, समांतर श्रेणी में नहीं है। 4 - 2 2 होगा, 8 - 4 क्या 4 होगा, और 16 - 8 भैया 8। यहाँ पर समांतर बराबर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। आए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का लिखा -40, -15, -10, -35 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। ठीक है, इस पे भैया 4 ऑप्शन दे रखे, पूछा इसका 10वां पद क्या होगा। तो हमें पता है भैया कि इस AP का जो पहला पद क्या है, A बराबर कितना -40 है, और इसका सर्वांतर क्या होगा भैया -15 और माइनस कर देंगे भैया दूसरे पद को पहले पद से घटा देंगे, तो D कितना होगा यहाँ से -15 और माइनस प्लस 40 हो जाएगा भैया। तो जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, और 3 में से 1 गया भैया 2, कितना होगा यहाँ पर भैया 25। ठीक है, तो सर्वांतर कितना आ गया भैया 25 आ गया। पूछा क्या है 10वां पद, तो A10 पूछा है, तो A10 क्या होता है भैया, 10वां पद क्या होता है AP का, A प्लस 9D होता है। ठीक है, तो A का मान कितना दे रखा है यहाँ पर -40, और D का मान कितना है 25, तो -40, इसको गुणा कर लेंगे, 9 × 5 = 45, हाथ से लाइन 4, 9 × 2 = 18, 4 22। अब भैया इसको 40 का कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो कितना आएगा 225 - 40, तो कितना होगा यहाँ पर 5, 4 गया 8, 185 होगा इसका 10वां पद क्या होगा 185 होगा भैया। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। आइए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है अनुक्रम 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट कौन सा पद भैया कौन सा पद है? 27 है। पूछा है कौन सा पद 27 है। तो हमें पता है भैया कि इसका पहला पद क्या है? 5 है और इसका सर्वांतर क्या है? 7 - 5 क्या है? 2 है। और अंतिम पद क्या है भैया? an बराबर क्या है यहाँ पर? 27 है। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला। तो an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है यहाँ पर? 27 है। a का मान 5 है। n पूछा भैया है। d का मान कितना है यहाँ पर? 2 है। तो 27 - 5 हो जाएगा भैया यहाँ पर बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 27 - 5 क्या होगा भैया? 22 होगा। और 2 को लाएंगे इधर बेटा 2 हो जाएगा और n माइनस 1 होगा। 2 का नम 2, 2 का नम 2। ठीक है, तो n माइनस 1 कितना भैया आ गया? 11। तो n का मान क्या होगा? 11 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 12। तो AP का जो बराबर पद होगा भैया क्या होगा? 27 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ ये सीरीज समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।